आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए गए एक डिसीजन की। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिससे पूरी दुनिया सकते में आ गई है और पूरी दुनिया के छात्रों के लिए दिक्कत जा सकती है। वो डिसीजन ऐसा है कि जिसके तहत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी देखिए, आज के ज़माने में इंडिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। माफ़ कीजिएगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो आज के टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। कोई भी दुनिया के हर स्टूडेंट का, हर बच्चे का एक सपना होता है कि वो जाके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने जो डिसीजन लिया है इसके तहत हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी इस डिसीजन को मानने से इनकार कर दिया है। कोर्ट में इसके खिलाफ अपील भी की है कि ट्रंप ने जो किया है वो सही नहीं है। तो ट्रंप ने आखिर ऐसा क्यों किया, ट्रंप को आखिर इससे क्या हासिल होने वाला है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2020 माफ कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति पद की उन्होंने दोबारा शपथ ली। अब शपथ लेते ही उन्होंने ऐसे ऐसे अलग अलग डिसीजंस लिए, जैसे टैरिफ लगा देना अलग अलग कंट्रीज पे, फिर अलग अलग बातें बोली कि इजराइल गाजा पे रोक लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे अलग अलग तरीके के बयान देते रहते वो। और इस तरह की कुछ दिन पहले, अभी मैंने इसके पहले एक वीडियो भी बनाया था जिसमें ट्रंप के 100 दिनों पे पूरा बताया था। इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ वो पहले से ही हैं डोनाल्ड ट्रंप की, है ना। देश में जो इलीगल इमिग्रेशन होता है वो सही नहीं है, इस तरीके से वो बताते हैं, इस तरीके की बात करते हैं। लेकिन अभी अभी के हिसाब से उन्होंने जो फैसला लिया है उसके उसके वो सभी को चौंका देने वाला फैसला है। वो फैसला क्या है कि किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को, कोई भी विदेशी छात्र को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर कोई दाखिला नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक खुली यूनिवर्सिटी है, जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि जैसे कुछ भी होता है ना, तो जैसे उसके खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट भी चलते रहते हैं। जैसे पीसफुल प्रोटेस्ट में क्या होता है कि जैसे कभी इजराइल गाजा को लेके हो गया या कभी और चीज़ों को लेके हो गया। कुछ दिन पहले तो डोनाल्ड ट्रंप को लेके ही विरोध प्रदर्शन चल रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमसे वादा किया उसके बारे में कुछ बताया नहीं अभी तक किसी को। तो डोनाल्ड ट्रंप से इस तरीके की बात हो रही थी। लेकिन अब उसके बाद हुआ क्या कि आज डोनाल्ड ट्रंप का साफ कहना है कि अगर सरकार की 3 शर्तों को अगर यूनिवर्सिटी मान लेती है, अगर 72 घंटे के अंदर ये यूनिवर्सिटी मान लेती है, तो फिर वो यूनिवर्सिटी से अपना नियंत्रण वापस ले लेंगे। सरकार फिर इस पे एडमिशन पे कोई रोक नहीं लगाएगी। देखिए, सबसे बड़ी, अब देखिए उन्होंने सबसे पहली क्या शर्त रखी है। अब ट्रंप ने सबसे बड़ा इसमें आरोप क्या लगाया, देखिए, ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है इसका चाइना से कनेक्शन बताया है कि, है ना, चाइना से इसका लिंक जुड़ा हुआ है। ये चाइनीज वगैरह के बारे में ज़्यादा डिस्कस करती है। चाइनीज की चीज, चाइनीज कल्चर के बारे में, जो चाइना की जो संस्कृति है उसके बारे में ज़्यादा पढ़ाया लिखाया जाता है इस पे। अभी यहाँ पे आपको बता दूं कि, है ना, भारत के भी 788 छात्र अभी इस समय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। दूसरा एक और आरोप इन्होंने क्या लगाया है कि जो पिछले साल इजराइल और गाजा को लेके जो यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किए, वो माफ कीजिएगा, जो इजराइल गाजा को लेके जो भी विरोध प्रदर्शन किए गए थे, जो भी विरोध प्रदर्शन हुआ आज देश में, या जो हिंसा हुई यहूदियों को जिसमें मारा गया, उसके लिए भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ही जिम्मेदार ठहराया है। इस तरीके के 2 आरोप डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए और एकदम सटीक आरोप लगाए गए हैं। हालांकि ऐसा कोई आरोप सही नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि हमने तो आरोपों की सबकी जांच की है, लेकिन ऐसा कोई आरोप हमको सिद्ध होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, इसके तहत कोर्ट में एक अपील की है। कोर्ट में जो अपील की है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, उसमें क्या बोला है कि जो डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से हमारा अपनी यूनिवर्सिटी को कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं वो सही नहीं है। अगर क्या होगा कि, अगर हो सकता है कि, है ना, अगर उनके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। सबसे बड़ी बात,
अगर जो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे होंगे अभी, या जो भी अगर वहाँ पे रहेगा, उसके पास या तो एकदम दो ऑप्शन बचेंगे। क्या क्या रहेंगे? या तो वो है ना अपना कोर्स पूरा करने के लिए दूसरी यूनिवर्सिटी में अमेरिका के ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा उसको, नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि उसको अपना देश अमेरिका छोड़ के वापस अपने देश लौटना पड़ेगा और वहाँ जाके वहीं की कोई यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब उसमें फिर कोई कुछ कर नहीं सकता। सबसे बड़े ये दो विकल्प रहेंगे। हालांकि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने काफी, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट और इसके खिलाफ अभी मामला गया है। ट्रंप पे भी काफी ज्यादा आरोप लगते रहे हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बैन किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ने भी उनके आदेश को मानने से एकदम साफ मना कर दिया है कि कुछ भी हो जाए हम ये ट्रंप के आदेश को तो नहीं मानने वाले। क्योंकि सबको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बयान देते हैं, जिस तरीके की बातें करते हैं, उनकी बातों में कोई सेंस नहीं होता है। वो अभी भी आईफोन का भी उन्होंने अभी आईफोन को लेके भी काफ़ी सीरियस हो रखे हैं। वो आईफोन के लिए उन्होंने क्या बोला कि जितने भी अभी आईफोन वगैरह हैं जो अमेरिका के अलावा और भी कंट्रीज़ में बनते हैं, जैसे चाइना, इंडिया, उन सब से है ना उनका शिफ्ट रोक दिया जाए और यहाँ पे अमेरिका में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। आईफोन के लिए उन्होंने बोला कि जो मेड इन इंडिया की चीज़ें वो सब गलत है, अमेरिका में ही सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होना चाहिए। अभी ये इसके बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अमेरिका में ही सब चीज़ें बननी चाहिए। इस करके काफ़ी है ना इसकी अलग अलग पॉलिसीज़ रहती है। अब कोर्ट में भी अब इसके खिलाफ सुनवाई होगी तो डिसीजन आएगा कि है ना क्या इसके खिलाफ फैसला दिया जाएगा, क्या क्या होता है इसमें। हालांकि कोर्ट तो ज़्यादातर देखिए इस मामले में तो ट्रंप के बारे में कोई फैसला नहीं देगा, ट्रंप को सही नहीं ठहराएगा। तो देखना होगा कि आगे चल के क्या होता है इसके बारे में। इसके बारे में जैसा भी आगे अपडेट होगा तब तक के लिए आपको बता देंगे अगली वीडियो में। तब तक के आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को आखिरी तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।